अभी एक कंट्रोवर्सी सी चल रही है, नॉट एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी बट एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। केतन और सिया का जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग। अब अगेन ये वो टॉपिक है जिस पे सोसाइटी जो है स्पेसिफिकली इंटरनेट पे डिवाइड हो जाती है, पोलराइजिंग रहता है ये टॉपिक। एंड वेदर वी do it intentionally or not, but internet gets divided into gender based discussion, जिसका कोई सॉलिड रिजल्ट या आउटकम नहीं निकलना होता है। सो मेरे कुछ कंसर्न्स हैं इस चीज़ को लेकर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हैव यू नोटिस्ड कि हाउ दिस थिंग, एंड नॉट जस्ट दिस थिंग, anything related to this category and not even this category, in fact internet पे everything becomes content and every content might just become a trend and that's it, जिसमें हमें लग रहा होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं और ये सब, बट अल्टीमेटली कुछ हो रहा होता है। आई डोंट थिंक सो। सिर्फ कंटेंट बन रहा होता है, सिर्फ कंटेंट वायरल हो रहा होता है एंड उसका कुछ ख़ास असर तो कुछ ख़ास होता नहीं है मेरे ख्याल से। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी इंटरनेट पे हुए आउटरीच का या फिर डिस्कशंस का कोई पॉइंट नहीं होता है, बट अगर 10 बार ऐसी डिस्कशंस होती हैं तो क्या 10 में से 6 बार कुछ तगड़ा आउटकम देखने को मिलता है। और मेरा मेन कंसर्न ये नहीं है कि कंटेंट बनना शुरू हो जाता है किसी भी हॉट टॉपिक के ऊपर, उसके बाद उसका आउटकम कुछ पॉजिटिव सोसाइटी में नहीं निकलता है। मेरा कंसर्न बेसिकली मेन ये है हाउ एवरीथिंग जस्ट बिकम्स कंटेंट, एंड दैट इज व्हेन वी डोंट इवन रियलाइज वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वी डोंट इवन रियलाइज व्हेन in the name of following the trend, in the name of making content, when does things become performative? हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब चीज़ें परफॉर्मेटिव हो जाती हैं। कोई भी टॉपिक उठा लो, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल, और बेस्ट इन द सेंस नॉट कि हाँ बहुत अच्छी थी, सबसे इनफैक्ट वर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कहना चाहिए मुझे, हाउ सुशांत सिंह राजपूत नाउ हैज़ बिकम एन इमोशनल कॉमेंट, नथिंग मोर। सो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई सीरियस इंसिडेंट होता है, इंटरनेट उस पर कंटेंट की बाढ़ ले आता है, ट्रेंड बन जाता है वो टॉपिक, एंड हम नहीं रियलाइज करते कि कब वो कंटेंट, वो सब परफॉर्मेंस बन जाता है हमारी, और वो परफॉर्मेंस सोललेसनेस की तरफ ले जाती है हमें। आई डोंट नो मैं कितना समझा पा रहा हूँ ये चीज़, बट ये चीज़ आप कभी नोटिस करके देखना, ये एग्जिस्ट तो करती है। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो मैं कितना अच्छे से समझा पाया हूँ ये पॉइंट, बट या ये मुझे लगता है और ये कंसर्न होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। बट एनीवेज मेरा दूसरा कंसर्न इसमें ये है कि जैसे इस कंट्रोवर्सी में जो हुआ है, मतलब वी ऑल नो कि क्या हुआ है बेसिकली। एज मच एज वी नो, द वुमन, द गर्ल सिया was actually wrong here. She was the criminal and the boy Ketan was the innocent person who lost the life basically. And recent कुछ मेमोरी में ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है, ये आई थिंक बड़े लेवल पे इंटरनेट पे इंडिया को हिट करने वाला इस कैटेगरी का आई थिंक ये तीसरा इंसिडेंट है, या फिर तीसरा या चौथा इंसिडेंट होगा। एक अतुल सुभाष बहुत बड़े लेवल पे हिट किए थे इंडिया में इंटरनेट पे, एक आपको याद होगा ड्रम वाला इंसिडेंट हुआ था, और अब ये एक तीसरा इंसिडेंट है जो मुझे याद है। ऐसे और भी इंसिडेंट हुए हैं। तो कैटेगरी इसमें सेम रहती है, जहाँ पे जो औरत होती है वो अपने नोन या स्पेसिफिकली अपने पार्टनर को या तो ट्रॉमेटाइज कर रही होती है लीडिंग अप टू देयर देहांत, या फिर स्वयं उनकी मृत्यु का कारण होती है। एंड एक अजीब सा नोशन खड़ा हो जाता है इंटरनेट पे, जो हमें अच्छा लगे या ना लगे बट मिसलीडिंग है। आई एम श्योर आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लाइक ऐसे इंसिडेंसेस पे
जो मेन नोशन निकल के आता है स्पेसिफिकली लड़कों का कि अरे हमें तो अब डर लगता है शादी करने से, अरे हमें तो अब डर लगता है प्यार करने से, ये सब बातें। वैसे प्यार करने से तो इन जनरल ही आपको डर लगना चाहिए वैसे तो, लेकिन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आता है, राइट। इसमें कुछ ऐसी भी घटनाएं इस दौरान होती हैं जो शायद इन 3-4 घटनाओं जितनी वायरल नहीं होती हैं। और अभी मैं स्पेसिफिकली वो घटनाओं की बात कर रहा हूँ जिसमें रोल बेसिकली रिवर्स्ड होता है, यानी कि मृत्यु हुई होती है लेकिन मृत्यु औरत की हुई होती है और कारण यहाँ पे भी उनके पार्टनर ही होते हैं जो कि मोस्ट केसेस में मर्द होते हैं। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो उसके अराउंड नोशन जो बिल्ड होता है वो औरतों का, लड़कियों का बिल्ड होता है, विच इज़ अराउंड मैरिज, लव, अरेंज मैरिज एक्सेट्रा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ लिटिल एग्जॉस्टिंग टू सी ऑनेस्टली। मतलब काफ़ी देखा है मैंने ये सब इंटरनेट पे। मैंने पर्सनली काफ़ी ऐसी न्यूज़ वगैरह सब देखी हैं एंड आई हैव सिंपैथी विद बोथ आर्ग्यूमेंट्स, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हम किस लूप में फंसे हुए हैं। कोई एक घटना होती है जहाँ पे विक्टिम जो है वो लड़का होता है, मर्द होता है, और हम बेसिकली इस डिस्कशन में आ जाते हैं कि देखो औरत क्या होती है, ख़राब होती है ये सब। और कुछ देर बाद कुछ और घटना आती है जिसमें विक्टिम जो होती है वो लड़की होती है, औरत होती है, और हम देखते हैं कि यार देखो ये ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर डॉग, ये सब। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज यार exhausting to consume first of all, and that is not a very major factor. This is just about कि हाँ, this exhaustion will one day lead us to a certain level of ignorance, or maybe we don't know, it might does lead a lot of people to ignorance. This itself is not good. Secondly, do we realize these conversations hardly help? दोनों ही साइड से आ रही conversations, they are not really helping. The reason is दोनों conversations में we tend to simplify it, we tend to generalize it. We take one incident and try to imagine a general scenario. हम केतन और सिया के इंसिडेंट को देखकर इमेजिन करते हैं कि जैसे इस देश में जितने भी लड़के हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं वो केतन हैं या केतन की तरह हैं, और इस देश में जितनी भी लड़कियां हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं वो सिया की तरह हैं बेसिकली. एंड दिस इज हाउ बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स आर बेसिकली मेड. हॉरिबल वे टू लुक एट दीज थिंग्स. एंड आई एम श्योर सेम ही काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जब दूसरी तरफ से आ रहा होता है, जब कोई अनफॉर्चुनेट किसी औरत के साथ बेअदबी या फिर यूजिंग द रियल वर्ड्स किसी भी लड़की या औरत के साथ अगर कोई, मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर बलात्कार का कुछ घटना सामने आती है तो ऑफ कोर्स सेम ही इंटेंसिटी का ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट लड़कियों और औरतों की तरफ से आता है. इज इट रियली हेल्पिंग एनीथिंग? आई डोंट रियली नो. सो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब दीज इंसिडेंट्स आर नॉट एज डिस्टर्बिंग एज द आफ्टरमैथ ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर. इंटरनेट पे एक डिस्कशन शुरू हो जाती है जो कि बढ़ती जाती है और कहीं का कहीं पहुंच जाती है, और उसकी क्या दुर्दशा होती है वो तो आप समझते ही होंगे. सो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, सिया पूरा औरत समाज नहीं है, सिया पूरी लड़की समाज नहीं है. शी इज़ अ क्रिमिनल फर्स्ट एंड देन शी इज़ समथिंग एल्स. सेम गोज़ विद ऑल दोज रेप. वो क्रिमिनल पहले हैं और बाकी सब बाद में, और क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़रों से देखा जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. दोनों ही तरफ से ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की लिमिटेशंस वो बाद में आती हैं. ये जेंडर और ये सब वो बाद में आता है. फर्स्ट थिंग इज कि कुछ हॉरिबल हुआ है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द पर्सन इन्वॉल्व्ड इज अ क्रिमिनल. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एवरी टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो
एक अजीब सी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है। जैसे सिया और केतन के केसेस में अब जितने भी फेमिनिस्ट होते हैं, जितने भी औरतों को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है कि हाँ अब बोलो इस इंसिडेंट पे क्या बोलोगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर ऐसा वैसे ना हो, मान लीजिए किसी औरत की इज्जत पे हाथ कोई जानवर डाल देता है, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है लड़कों से, और लड़कों से नहीं, पूरे मर्द समाज से। इससे क्या बेसिकली अचीव होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। और ये भी तो बात किसी को बोलनी पड़ेगी ना। यहाँ पे मेरा वो पहला पॉइंट जो है वो आता है, हाउ ऑन द इंटरनेट एवरीथिंग बिकम्स कंटेंट एंड एवरीथिंग बिकम्स परफॉर्मेटिव। लोग अपने थॉट्स और ओपिनियंस के अराउंड एक इको चेम्बर सा बना रहते हैं। और आई एम नॉट इवन सेइंग कि लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। द ह्यूमन बिहेवियर एंड द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ इंटरनेट कब ये सब हमसे करवा देता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। पर्सनल लेवल पे आपको रियलाइज नहीं होगा, सोशल लेवल पे तो कहाँ चांस है हमारे पास। सो क्या हमारा रिएक्शन ऐसी घटनाओं पे क्या उतना वाजिब है जितना हम कभी रियलाइज भी नहीं करते? मुझे लगता है कि ये भी एक सवाल है जिसका जवाब बेसिकली हमें एटलीस्ट ढूंढना चाहिए, एटलीस्ट सोचना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हम असर ला पाएंगे। हालत हमारी सोसाइटी में दोनों की ही कुछ खास नहीं है, लड़के की या फिर लड़की की। लड़कियों की सेफ्टी नहीं है तो लड़कों के लिए कोई लॉ ही नहीं है। आप एक पक्ष को सुनने जाओगे तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा दुख तो कहीं और हो ही नहीं सकता, और वहीं आप दूसरे पक्ष की तरफ सुनने जाओगे तो आपको सेम चीज ही फील होगी। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करोगे कि हम क्या ही चेंज ला पाएंगे? बेसिकली समय समय की बात है। आज एक घटना चल रही है, कल या एक महीने बाद कोई और घटना हो जाएगी। उसमें हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द घटना हम या तो लड़कों के साथ सिंपैथाइज कर रहे होंगे या लड़कियों के साथ। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट ये साइकिल खत्म नहीं होगा, ये लूप खत्म नहीं होगा। कुछ रियलाइजेशंस होती हैं जो कि अगर हम उस रियलाइजेशन तक पहुंचे होते एज अ सोसाइटी तो क्या पता कुछ चेंज की तरफ हम कदम बढ़ा पाते। वन ऑफ दोज रियलाइजेशंस आर कि क्रिमिनल कोई भी हो सकता है। किसी इंसान में क्या कोई टेंडेंसी हो सकती है किसी के साथ इतना बुरा कर देने की? नो वन इज डेविल। हर विक्टिम को देख रहे हो आप या फिर क्रिमिनल को देख रहे हो, दोनों इंसान ही हैं। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉज हार्म टू अदर पर्सन। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू डू अ क्राइम। ये जेंडर बेस्ड नहीं होता। सेकेंड थिंग इज द शेयर लिमिटेशन ऑफ आवर लॉ एंड मे बी द होल इकोसिस्टम, आई वुड से। ना हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम वगैरह सब मिला के ना औरत को ढंग से बचा पा रहा है और ना मर्द को बचा पा रहा है। फिर पॉइंट क्या है बेसिकली? आप किसके लिए आवाज उठाओगे? आप किस मुंह से लड़कों को बचाने निकलोगे? अरे लड़कियों की हालत क्या सही है? आप किस मुंह से फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करोगे? अरे लड़कों की हालत ठीक है। 22 साल के मानव पटेल ने 13 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। उनके फादर नहीं थे और अपनी माँ और 15 साल की बहन को पालने के लिए वो घर के मर्द बन गए। वो सुबह आइस का बिजनेस करते थे और दोपहर से रात तक पिज्जा डिलीवर करते थे। लेकिन कर्जे और अकेलेपन ने उनको अंदर से तोड़ दिया। लड़कों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि वो फेल हो जाएंगे, उनका डर ये होता है कि अगर वो पैसे नहीं कमा पाए तो अपने घर में एक फेल्ड एटीएम बन जाएंगे। इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं ऑन एवरेज, जिसमें 70% से ज्यादा रेशो मेल का होता है। मैं बस उस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ जो हम ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। रिएक्शन, हम रिएक्ट कर रहे हैं इस घटना पे, और मैं बस ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद रिएक्ट करने का एक बेहतर तरीका है। और सिर्फ इस केस पे नहीं, जब भी ऐसे केसेस होते, रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सा जेंडर अफेक्ट हुआ है, लेट क्रिमिनल्स गेट द पनिशमेंट दे डिजर्व। इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में इस वीडियो में मैंने वही इसी चीज पे बात करी है बेसिकली कि हाउ on the internet everything has a tendency to become just a content and how we become performative basically। हम इंटरनेट पे किसी भी सीरियस और डार्क चीज के बारे में बात करके कुछ खास क्या अचीव कर भी रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड इन फैक्ट वी डोंट इवन रियलाइज
इंसेंसिटिव हम हो जाते हैं। अदरवर्य करके एक फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर है जो फेमिनिस्ट कंटेंट डालती है आज के हिसाब से, जहाँ पे वो मर्दों को हेट करती है। तो वो एक स्टोरी डालती है जहाँ पे वो केतन अग्रवाल के लिए बोलती है, अगर एक लड़की आपको क्लिफ से धक्का दे रही है तो आपने ऐसा कुछ करा होगा कि वो आपको धक्का देके मार रही है, ऐसा इसको लगता है। आई फील बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइक नीतू सिंह मैम या फिर ऋचा चड्ढा जब बोलते हैं कि 5-6 केसेस में लड़कों को डर लग गया, ऐसी बातें सुन के यही लड़कियां यही हर टाइम यूज करती हैं कि 5-6 केसेस, फिर इनको लगता है यही सबसे बड़े विक्टिम है तो कुछ भी बोलो सब चलता है। एंड दूसरी तरफ भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इंडियन इंटरनेट पे लड़कियों को, औरतों को आर थ्रेट्स कितनी जल्दी मिल जाते हैं, किस किस टॉपिक पे मिल जाते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जब भी ऐसी कोई घटना होती है हम आउटरीच तो करते हैं, लेकिन उस आउटरीच का कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता। ऑफ कोर्स ऐसी घटनाएं आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, बट हाँ, जब भी ऐसी कोई घटना होती है यू हैंडल दैट लॉफुली और उसकी पनिशमेंट देते हैं आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स इस केस में पनिशमेंट मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस केस में हम कोई 300 वर्ड का ऐसे लिखवा के हम छोड़ देंगे। आई डोंट थिंक कि इस केस में ऐसा होगा। बट द थिंग इज कि ऐसी किसी भी घटना पे पनिशमेंट जो होनी चाहिए वो एक मैसेज की तरह सोसाइटी तक पहुंचनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है इस केस में पनिशमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन क्या कोई मैसेज पहुंचेगा सोसाइटी तक? आई डोंट थिंक सो। निर्भया को भी जस्टिस तो मिली थी, निर्भया के दोषियों को भी सज़ा तो मिली थी, लेकिन उस सज़ा से क्या कोई मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया हमारी सोसाइटी को? आई डोंट थिंक सो। निर्भया के बाद भी बहुत निर्भया और देखी हैं इस देश ने, और मेरा ख्याल है कि केतन के बाद भी बहुत सारे केतन हो सकता है और देखने पड़े इस देश को। देयर इज़ नो रियल होप, देयर इज़ नो रियल escape, because this is a cycle, this is a loop. It's like a very dark deja vu.